मेरा जब जन्म हुआ वो साल था 19 मई 1978। उस दौर की खुशियां कुछ अलग ही थीं। कहते हैं मेरे घर वालों ने मेरे आने की खुशी कुछ यूं मनाई। घर में हंसी गूंज उठी, अपनों के चेहरों पर मुस्कान थी, दुआओं का सिलसिला था और हर दिल में एक नई उम्मीद जागी थी। मेरे जन्म ने जैसे पूरे परिवार में खुशियों की एक नई रोशनी भर दी थी। शहर शहर बात चली है, पता चला है, पता चला है। छत पे हंस के फूल खिला है, फूल खिला है, फूल खिला है। शहर शहर धूप खिली है, नई सुबह फिर आज मिली है। गली गली ये खुशबू आई, दिल मीठी सुनाई। शहर शहर बात चली है, पता चला है, पता चला है। छत पे हंस के फूल खिला है, फूल खिला है, फूल खिला है। शहर शहर धूप खिली है, नई सुबह है आज मिली है। गली गली ये खुशबू आई, दिल मीठे सुनाई। और जब मैं 8 से 10 साल का हुआ तब मेरा जन्मदिन कुछ ऐसा हुआ करता था। हम कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते थे और वहीं खुले आसमान के नीचे हंसी खुशी के बीच एक छोटे से पिकनिक की तरह अपना जन्मदिन मनाया करते थे। चिड़िया चू चू करती है, तोते ताली बजाते हैं। चिड़िया चू चू करती है, तोते ताली बजाते हैं। ये सब मेरे साथी हैं, मिलकर शोर मचाते हैं। की बोलचे बोलचे की हैप्पी बर्थडे टू मी। की बोलचे बोलचे की हैप्पी बर्थडे टू मी। मेरा जन्मदिन सबने मनाया, भलू भी आया कलू भी आया। हटते जाओ सब रास्ते से, जंगल के राजा आते हैं। चिड़िया चू चू करती है, तोते ताली बजाते हैं। ये सब मेरे साथी हैं, मिलकर शोर मचाते हैं। की बोलचे बोलचे की हैप्पी बर्थडे टू मी। की बोलचे बोलचे की हैप्पी बर्थडे टू मी। और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ यानी 16 से 18 साल का, तब मैं एक अलग ही दुनिया में जीने लगा। एक ऐसी दुनिया जो मैंने खुद अपने ख्यालों से बनाई थी। उस दौर में मेरा जन्मदिन ख्यालों में एक ऐसी लड़की मनाने लगी थी जिससे मैंने कभी ठीक से बात तक नहीं की थी, लेकिन वो हमेशा मेरे ख्यालों में रहती थी। शायद उसी एहसास, उसी अधूरेपन और उसी कल्पना के सहारे मैं शायरी और जज्बातों की दुनिया में जीने लगा था। क्लास की भीड़ में तुम कुछ खास लगते हो, हर छोटी सी बात में दिल के पास लगते हो। आज तुम्हारे जन्मदिन पर बस इतनी सी दुआ है, तुम हमेशा मुस्कुराओ, क्योंकि मुस्कुराते हुए तुम सबसे प्यारे लगते हो। 12वीं की किताबों के बीच ये दिन भी यादगार रहे, तुम्हारे हर सपने की राह हमेशा आसान रहे। हैप्पी बर्थडे। और हाँ, आज पढ़ाई थोड़ी कम और मुस्कुराना थोड़ा ज्यादा करना। जब मैं 20 साल का हुआ तब मैं एक फाइनेंस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग और रिस्क मैनेजमेंट कंपनी में इन्वेस्टिगेटर की नौकरी करता था।
एक लोन के सिलसिले में ही मेरी मुलाकात मेरे जीवन के पहले प्यार से हुई। अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए आज मैं उसका नाम ले सकता हूं, और अगर वो जिंदा होती तब भी शायद सारी दुनिया उसे मिसेस मजुमदार के नाम से जानती। उसका नाम था सुभाश्री मुखर्जी। उससे मिलने की कहानी मैं कभी अलग से सुनाऊंगा, लेकिन उससे मिलने के बाद मेरी पूरी दुनिया बदल गई थी। हर जन्मदिन पर मैं ठीक रात 12 बजे मुंगेली से भिलाई आया करता था, सिर्फ उसके हाथों से बना हुआ केक खाने के लिए, और फिर कुछ ही देर बाद वापस मुंगेली लौट जाता था, क्योंकि तब मैं एक रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। रात के अंधेरे में सूनी सड़कों पर मेरी जीप की सिर्फ रोशनी होती थी, और मैं अकेला BSNL के लैंडलाइन पर उसका गाया हुआ एक गीत सुनते हुए यूं ही चलता चला जाता था। शायद वही गाने, वही रातें और वही इंतजार मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत जन्मदिन थे। तेरे बिना ये रातें सुनी, सांसों में बस तेरा ही नूर, दिल ये तुझको ढूंढे हर पल, कैसे कटे ये दूरी हुजूर। तेरे बिना धड़कन अधूरी, तेरे बिना हर ख्वाब गुम, तू जो मिले तो फिर लगे ये जिंदगी में लौट आया सुकून। फिर उसके गुजर जाने के बाद दुर्ग में कोई भी नहीं बचा था। माता पिता का देहांत हो चुका था, बड़ी दीदी की शादी हो गई थी, और मैं मुंबई शिफ्ट हो गया था, जहां रोजगार के सिलसिले में इतना व्यस्त रहता था कि जन्मदिन मनाने का होश ही नहीं रहता था। फिर कुछ बरसों बाद मेरी शादी हुई, मगर मेरी पत्नी बेवफा निकली। वह भी मुझे छोड़कर जाने लगी। जब मैं उससे आखिरी बार मिला तो मैंने सिर्फ इतना कहा, अगर कभी मेरी याद आए तो उन अधूरे ख्वाबों को याद कर लेना जिन्हें हमने साथ देखा था। कि मर्द अगर हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो हाथ बढ़ाकर रोक लो, हो सकता है वो रुक जाए, लेकिन औरत अगर हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो कभी ना रोकना, वो हाथ छुड़ाने से पहले जा चुकी होती है। इन सब के बाद फिर कभी उसे मेरी बीवी को सुकून नहीं मिला। मैं भी रोजगार के सिलसिले में पूरा भारत घूम लिया, मगर फिर कभी जन्मदिन वैसे नहीं मना पाया जैसे बचपन में मनाया करता था। वो खुशी फिर किसी जन्मदिन में नहीं मिली जैसी बचपन में और सुभाश्री के साथ बिताए उन दिनों में मिली थी। अब तो जिंदगी बस यादों के सहारे ही कट रही है। इस साल मैं पूरे 48 वर्ष का हो जाऊंगा, और मेरा आने वाला प्रोजेक्ट भी उसी दिन 19 मई 2026 को शुरू होगा। एक नई तलाश पर, एक नई मंजिल की ओर।